नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि का नवंबर महीने का राशिफल। जानेंगे यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। विभिन्न ग्रहों की चर्चा करेंगे और जानेंगे वह किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट का ग्रहों की दशांतर दशा का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलता है। अगर हम लगन से शुरुआत कर लें तो लगन भाव में बुध महाराज विराजमान हैं, जो वाणी के हैं, बुद्धि के हैं, शब्दों के हैं। तो पहला भाव जो है आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, खुले विचारों को दर्शाता है, क्योंकि वहां पे बुध महाराज विद्यमान है। जैसे वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो हैं मौके पे बातों को निकालते नहीं हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, मगर बुध किसी दर्शा रही है कि आपका यह जो महीना है अपने आप को व्यक्त करने का है। आपकी जो कलाएं हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, उनको दिखाने का समय है, लोगों को दिखाने का समय है, लोगों को प्रभावित करने का समय है, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने उद्यम के द्वारा। यह जो महीना है इस और इंगित कर रहा है कि भाई लग जाइए। जिस तरीके से आप जो है पिछड़े हुए हैं या फिर आपके अंदर कुछ चीजें रह रही हैं, आप पूर्ण नहीं समझ रहे अपने आप को, तो यह जो महीना है आपके लिए काफी ज्यादा विशेष है, काफी ज्यादा भाग्यशाली रहने वाला है। बुध यहाँ पे पूरे महीने रहेंगे। बुध चंचल भी हैं, बुध वाणी के हैं, जिस प्रकार हमने पहले बोला है। तो वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित कीजिए, वाणी के द्वारा परिवार को प्रभावित कीजिए, वाणी के द्वारा अपने बिजनेस को प्रभावित कीजिए, वाणी के द्वारा अच्छा धन आप जो है कमा सकते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र हैं, जो धनु राशि के हैं, और शुक्र की राशि में यहाँ पे गुरु विराजमान है सप्तम भाव में। द्वितीय भाव में शुक्र जो है गुरु की राशि में है, दोनों में राशि का परिवर्तन है। द्वितीय भाव में शुक्र का विशेष प्रभाव रहता है। दूसरा भाव मित्रों धन का है, और धन जो है शुक्र से प्रभावित अवश्य होता है। साथ ही साथ यह वाणी का भी है, खाने पीने का भी है, आपके परिवार का, कुटुंब का भी है। तो पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, काफी संतोषजनक रहने वाली है। आपके विचारों में उच्चता आएगी, आपके धन के संबंध में अच्छे संयोग बनेंगे, आप अच्छा खासा धन जो है कमा सकते हो। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप घर में रहकर कुछ भी कर रहे हो, मगर यह कहा जा सकता है कि आप अपने परिवार की समृद्धि के लिए कार्यों को करने में सक्षम है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। महीने के जो ग्रह हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं। उसी तरह से शुक्र आपके खाने पीने को प्रभावित करेंगे। अगर आपका अच्छा खाना पीने का मन कर रहा है, आपका नए खाने को ट्राई करने का मन कर रहा है, तो आप वैसा कर सकते हैं। परिवार के लिए चीज़ों को जोड़ेंगे, वह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे रहने वाला है। सुख के स्थान में शनि महाराज अपनी ही राशि में विद्यमान है, दशम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे शनि की सप्तम दृष्टि दशम भाव के ऊपर पड़ रही है, जो शनि का ही भाव है। सुख स्थान में बैठे हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ऐसी जो चीजें हैं जिनको आप बनाना चाह रहे हो या जिनके संबंध में आप जो है कार्य करना चाह रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत हलचल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। महीने के पहले भाव में सूर्य के साथ शनि का नवपंचम योग बन रहा है। भले ही शनि सुख स्थान में बैठे हुए दशम भाव को देख रहे हैं, मगर सूर्य को भी हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, जो पिता के कारक हैं। 12वां भाव जो है व्यय का है, तो शनि के ऊपर उनकी 5वीं दृष्टि है। पिता अपने पुत्र को सहायता प्रदान कर रहा है। अगर आपको सांपों के सपने आते हैं, घर के अंदर आपके ज़्यादा काली चींटियां निकल रही हैं, तो आपको उनको थोड़े से, जैसे आटा हो गया, वह डालना चाहिए, या फिर दूध के छींटे डालने चाहिए। अगर आपको सांपों के सपने आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है सांप आपको दिख रहे हैं, तो शिव मंदिर में आपको दूध यहाँ पे चढ़ाना चाहिए। पंचम भाव में राहु नीच राशि के हैं। भले ही वह सूर्य के साथ षष्ठ योग बना रहे हैं, सूर्य को वह प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपके पिता को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर काम है उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, मगर यहाँ पे पंचम भाव विद्या का है और संतान का है। जो व्यक्ति या फिर जो स्त्रियां गर्भधारण कर चुकी हैं, जो गर्भधारण करना चाहती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी का। अगर आप बच्चे को पैदा करना चाह रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, आने जाने का। अगर आप घर में हैं तो उसका आपको सदैव ध्यान रखना होगा। पंचम भाव विद्या का भी है, तो विद्या क्या है, व्यक्ति के अंदर रोज व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वह कुछ भी कार्य कर रहा है। तो ऐसी विद्या ग्रहण नहीं करनी है जो आपको हानि पहुंचा दे, या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो आपके मन को उद्वेलित कर दे, आपके मन के अंदर जो विचार है उनको खराब कर दे। तो ऐसी विद्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ना ही ऐसा कुछ आपने सीखना है।
आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव की बात करते हैं। गुरु बैठे हैं बुध के साथ, सप्तम योग बना हुआ है बुध का और गुरु का एक दूसरे के साथ। सप्तम भाव में जब गुरु आते हैं तो आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। तो शुक्र के साथ या फिर शुक्र के घर में गुरु का बैठना और शुक्र की राशि में बैठना, दोनों में राशि परिवर्तन है, तो दोनों गुरु ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र भी गुरु हैं और गुरु बृहस्पति भी हैं, दोनों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। परिवार के संबंध में, बिजनेस के संबंध में गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप अपने बिजनेस में नया करना चाहते हो, लोगों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हो, स्थिति अच्छी है, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, दैनिक दिनचर्या को भी आप जो है बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मंगल जो है नीच राशि के हैं, भाग्य स्थान में विराजमान है, मगर यहाँ पे राहु मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हिम्मत होती है ना, एक राहु भी हिम्मत प्रदान करते हैं, मंगल ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे राहु का मंगल के साथ नवपंचम योग है, तो एक दूसरे के शत्रु एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार हमारा शत्रु हमें हेल्प करता है, तो उसी तरह राहु मंगल की हेल्प करने वाले हैं। जो ऊर्जा डाउन हो चुकी थी उसको राहु बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको पुश करेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वह फिर से जागृत होगी। बस आपने ध्यान रखना है, स्वीपर की सेवा करनी है, स्वीपर की हेल्प करनी है, काले रंग के व्यक्तियों की सेवा करनी है, अपंग व्यक्तियों की सेवा करनी है। इससे आपका भाग्य चमक उठेगा, आपको हेल्प करेगा और उसी तरह आपका महीना काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। आय के स्थान में केतु हैं, तो जब भी आय के स्थान में केतु विराजमान होते हैं, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने की क्षमता देते हैं, मगर हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा पैसे के बारे में लालच करना, उसके संबंध में केतु आपको ज़्यादा आगे ले जाएंगे, मगर कार्य कर्म आप कम करने लग जाओगे। तो उससे आपने बचना है, अपने कार्यों में पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगानी है। धन के संबंध में एनर्जी को लगाते रहिए, धन कमाते रहिए। द्वितीय भाव में शुक्र है जो धन के स्थान में विराजमान है, आय के स्थान में केतु है, तो कहीं ना कहीं से आपकी आय के स्रोत जरूर ही बनेंगे। आपको बस एनर्जी लगानी है, एफर्ट लगानी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बुध लग्न भाव में विराजमान है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि आपने किस तरीके से किस कार्य को किस समय पे करना है। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो आपको लाभ इस महीने अवश्य ही देखने को मिलेगा। व्यय के स्थान में सूर्य महाराज हैं, चंद्रमा 1 तारीख को रहेंगे, उसके बाद संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। सूर्य जब तक रहेंगे लगभग 16 तारीख तक, आपके जो खर्चे हैं, फालतू के जो झगड़े हैं, फालतू के जो हालात हैं, उससे सूर्य आपकी रक्षा करेंगे। थोड़ा सा आंखों संबंधी कष्ट हो सकता है या फिर जल्दबाजी हो सकती है, उससे आपने बचना है। फालतू खर्चों के ऊपर, फालतू लोगों से, फालतू झगड़ों से आपका नियंत्रण होगा, आपकी रक्षा होगी, इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। 16 तारीख के बाद सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा लग्न भाव में। तो जब यह बनेगा तो महीने का जो दूसरा भाग है अलग ही ऊर्जा वाला रहेगा, अलग ही एनर्जी वाला रहेगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। सूर्य बुध का राहु के साथ नवपंचम योग बनेगा, मंगल के साथ नवपंचम योग बनेगा और यहाँ पे सूर्य वाकई आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं। तो लगे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। आपकी राशि मेहनत को दर्शाती है, मगर अपने मन के अंदर कई चीज़ों को रखना गलतफहमी होगी, गलत होगा। अपने मन के विचारों को निकालिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के ऊपर जो दूसरी वीडियोस हैं वह भी आपका बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करेंगे, उनको भी आप अवश्य देखिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।